हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी वीकेंड है और मैं अभी आई हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग करके। थोड़ा सा वीकेंड की जो शॉपिंग होती है तो बस वही मैं देख रही थी, सामान निकाल रही थी। तो सोचा मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी वीकेंड है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो वीकेंड पे ऑलमोस्ट मेरा यही रूटीन होता है कि ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं मोस्टली। मे बी सैटरडे शाम को या फिर सैटरडे दिन में या संडे में, जब भी टाइम मिलता है तो वही सब कर रही थी। सो बट आज सैटरडे है और मुझे बहुत लेट हो गया है आने में, वापस आने में। एंड अभी मुझे डिनर का भी देखना है क्या करना है। तो ये सब सामान निकाल रही थी पहले मैं, और फिर मैं किचन में गई। खिचड़ी चढ़ाई हुई थी मैंने, तो देख रही थी सीटी निकली है नहीं निकली है खिचड़ी की। मीनवाइल मेरे कपड़े भी पड़े हुए थे मशीन में, उनको भी मुझे टांगना था, बाहर फैलाना था कपड़ों को। एंड इतना सारा काम होता है ना वीकेंड में, तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ वीकेंड में ही सारा काम फिनिश कर लूँ, जिससे वीकडे में मेरे पास बर्डन ना रहे ज़्यादा। उससे क्या होता है कि मुझे वीकडे में काम करने का बहुत टाइम मिल जाता है, जो भी मेरा वीडियोज़ वगैरह होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये देख के बैग खोल के बैठी हुई थी, मैं अपने कपड़े देख रही थी, मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है। कल दुर्गाष्टमी है, उसके लिए मुझे पूजा के लिए कौन सी साड़ी पहननी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, वो मैं देख रही थी, सेलेक्ट कर रही थी। और फाइनली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, बट आया फाइनली मुझे एक साड़ी ये पसंद आई, येलो कलर वाली, मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। फर्स्ट टाइम पहनूंगी मैं इसको, तो मैंने सोचा इसी को देख लेते हैं, इसी को तो फिर मैंने इसी को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने इसका ब्लाउज़ देखा तो ये मेरे साइज़ का ही नहीं था। एक्चुअली ये मेरी भाभी ने दी थी मुझे शगुन में साड़ी, तो इसका ब्लाउज जो उन्हीं के साइज़ का था। अब यहाँ पर देखिए, मैं रात में सोने से पहले टिया के बालों में ऑयलिंग कर रही थी, क्योंकि उसे सुबह हेयर वॉश करना था। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, छुट्टी में इसका हेयर वॉश करती हूँ, मतलब वो खुद ही करती है अपना हेयर वॉश, बट संडे में तो करना ही करना होता है, और बीच में भी वीकडे में भी एक बार उसका हेयर वॉश कर लेती है। तो ऑयलिंग मैं ज़रूर करती हूँ। फिर मैं यहाँ पर अपना ये नाइट टाइम स्किन केयर कर रही थी, क्योंकि सोने से पहले स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी रात में सोने से पहले अपना स्किन केयर ज़रूर कीजिए। अपना फेस मॉइस्चराइज़र, फेशियल ऑयल, लिप बाम वगैरह वो सब चीज़ ज़रूर करके सोइए, बिकॉज रात में हमारी स्किन थोड़ा फ्री होती है और ब्रीथ करती है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके सोइए, क्योंकि दिन भर तो टाइम मिलता नहीं है, दिन भर हम इतने सारे काम में लगे रहते हैं और पानी में बार बार हमारे हाथ जाते रहते हैं, तो रात में हमारे हाथों की स्किन के लिए अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे ये चने भिगोना था सुबह के लिए। सुबह अष्टमी का प्रसाद जो बनाना था, चने, हलवा, पूरी, वो सब बनाते हैं ना दुर्गाष्टमी जब होती है, तो उसी के लिए मैं ये चने सोख करके रख रही थी। इससे क्या होगा कि मैं अब सुबह इसको बॉईल करके अपना प्रसाद तैयार कर लूँगी। हेलो एवरीवन, सो आज मैं कर रही हूँ व्लॉग स्टार्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो कल है दुर्गाष्टमी, उसकी तैयारी कर रही थी मैं थोड़ा बहुत। एंड कल हम कहीं जा भी रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में आपको यही सब देखने को मिलेगा, ओके। और अभी हो गया है नाइट, क्योंकि अभी है वीकेंड, और वीकेंड पे आप सबको पता है कितने सारे काम होते हैं और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। सो अभी बस मैं वही कल की तैयारियों में लगी हुई थी, जो आपने सब देखा होगा। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, ओके। तो जो भी पूजा वगैरह करना है, दुर्गाष्टमी की तैयारियाँ वगैरह करनी है, वो सब मैं कल आपको दिखाती हूँ, कहाँ जा रहे हैं ये भी बताती हूँ, ओके। सो गुड नाइट एवरीवन। सो नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। मैं रेडी हो चुकी थी, सुबह जल्दी उठ गई थी, और फिर ये देखिए मैंने साड़ी भी पहन ली है अपनी, और किचन में आ गई थी मैं अपना काम करने के लिए, क्योंकि जल्दी उठी थी, जल्दी पूरा काम निपटाना था, और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रंच वगैरह जल्दी इतना हो जाएगा। ये देखिए सुबह सुबह किचन में आते हैं तो बड़ा फ्रेश फील होता है, बिल्कुल क्लीन रहती है किचन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं लग गई थी अपने काम में। मैंने चने बॉईल कर लिए थे और ये ऑयल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, साथ ही साथ बीच में मैं ये ड्राई फ्रूट्स काट रही थी, उधर ऑयल गर्म हो रहा था मेरा। ये हलवे के लिए तैयारी कर रही थी मैं, और फिर साथ ही साथ फिर मैंने जल्दी से पूरी भी बना दी थी, क्योंकि जैसे प्रसाद बन जाएगा तो पूजा हो जाएगी, फिर उसके बाद सब लोग खा सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे, सबको भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले प्रसाद के लिए ही पूरियाँ तल लेती हूँ।
तो उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर आदि ने कैमरा पकड़ा हुआ है। अभी आपको यहाँ पर जो भी क्लिप्स दिखेंगी थोड़ा सा शेकिंग होते हुए दिखेंगी, क्योंकि कैमरा उसने पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा वीडियो आपको यहाँ पे हिलता डुलता नज़र आएगा। तो मैं कर रही थी यहाँ पर अपनी पूजा कंप्लीट कर रही थी। देखिए थोड़ा सा हिल रहा है, शेक हो रहा है वीडियो यहाँ पर, क्योंकि वो तो ऐसा ही है आदि। तो मैंने उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि अच्छे से वीडियो लेना, और मैं इतनी स्टूपिड हूँ ना कि मैं तैयार होकर बैठी, मैंने अपनी एक भी पिक्चर नहीं ली। इतने अच्छे से मैंने साड़ी पहनी, तैयार हुई। एक्चुअली बहुत वर्कलोड हो जाता है ना, तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता क्या करें क्या नहीं करें। और यहाँ मेरा ब्रंच रेडी हो गया था। ये देखिए हलवा, पूरी, चने, ये मेरा। मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हो गई हूँ रेडी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट नाइट बताया था कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे कल, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। एंड सारा मेरा पूजा का काम, जो अष्टमी पूजन का काम था, वो सब हो गया है। हमारा ब्रंच हो गया है और अब हम निकलने वाले हैं। बस हस्बैंड नीचे पहुँच चुके हैं गाड़ी में, और वो मुझे बोल गए जल्दी आ जा। तो बस मैं थोड़ा सा शूट करके यहाँ पे फिर मैं भी निकलने वाली हूँ। ओके, मैंने ये हुडी पहनी है पिंक वाला, और ये ईयररिंग है। ये मैंने आज सिंदूर लगाया था क्योंकि पूजा थी ना। आई नो कि मेरी ड्रेस के साथ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा होगा, बट ठीक है, इट्स नॉट वरी, इतना ज़्यादा भी क्या सोचना। ओके, अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। ओके, ये मेरा फुल लुक, और अभी मैं स्नीकर्स पहनूंगी बाहर जाके। तो लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, और हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और अब हम लोग जा रहे हैं स्की दुबई। मैंने आपको कल बताया था ना कि हम सुबह कहीं जाएंगे। सो नाउ वी आर गेट रेडी एंड लेट्स गो। बट उससे पहले ना आपको आदि से मिला दें। आदि पीछे खुदा कराया आपको देर से बोलने के लिए। आदि, वांट टू से समथिंग? ओके, चलिए चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पे। ओके, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं द मॉल ऑफ एमिरेट्स स्की दुबई। गाड़ी पार्क कर दी थी हमने, और ये देखिए आदि और आदि के पापा जा रहे हैं। हम लोग एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, पीछे मैं उठ गया है। तो मैं यहाँ से पीछे से ही शूट कर रही थी आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए अंदर पहुँच गए हैं हम, और अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। मॉल का क्या दिखाना, मॉल तो सेम ही दिखते हैं सारे के सारे। क्राउड रहता है, थोड़ा लग्जरियस रहता है, और क्या। और ये देखिए यहाँ मैं भी अपनी थोड़ी क्लिप ले रही थी कि कैसा लग रहा है। बहुत सिंपल, मैंने मेकअप नहीं किया था। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे स्की दुबई की तरफ को। एक्चुअली हमें एंट्रेंस नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने किसी से पूछा। एक्चुअली मैप डायरेक्टरी भी नहीं मिल रही थी हमें यहाँ पर, तो फिर हमने किसी से पूछा था कि किधर है, और फाइनली हमें मिल गया। एक्चुअली बाहर से तो नज़र आ रहा था, लेकिन उसका एंट्रेंस हमें मिल नहीं रहा था एग्जैक्टली। तो फिर ये देखिए हम बाहर से तो देख पा रहे थे यहाँ पर। तो फाइनली हम लोग जा रहे थे, देखते देखते ढूंढते ढूंढते कहीं तो मिल ही जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में भी, काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्नो दिख रहा था बाहर से। एंड ये देखिए फाइनली हम आ गए हैं। ये एंट्रेंस है स्की दुबई का। हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं अंदर, देख सकते हैं आप। आदि और तिया के पापा जा रहे हैं आगे। और ये देखिए हमारे फ्रेंड भी मिल गए थे यहाँ पर, जो हमारे साथ आए थे। उनके बच्चे हैं, आदि के फ्रेंड्स हैं दोनों। दे आर वेरी क्यूट, और ये तीनों मिलके आपस में बहुत मस्ती करते हैं, देख सकते हैं आप इनको। आदि और आदि के फ्रेंड कियान। हाउ आर यू गाइस? फाइन, थैंक यू। सो हस्बैंड है टिकट काउंटर पे, वो टिकट ले रहे हैं, और हम लोग यहाँ ऐसे बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। सो फाइनली मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं स्नो में खेलने जा रही हूँ, बिकॉज आई लाइक द स्नो वेरी मच। और आज तक कभी मौका ही नहीं मिला कि स्नो में जाना, खेलना, विजिट करना। बट आज देखते हैं कैसा फील आता है स्नो में जाकर। आई विल शेयर यू लेटर। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ पर ये ग्लव्स लेने आ गए थे। यहाँ पे ग्लव्स ले रहे थे। यहाँ पे कुछ रेंटल्स भी होते हैं एंड कुछ परचेज़ भी कर सकते हैं। तो आदि के तो हमने परचेज़ ही कर लिए थे, क्योंकि रेंटल वाले उसको साइज़ नहीं आ रहा था, और बाकी हम लोगों ने तो ऐसे ही ले लिए थे। ये देखिए उसको साइज़ में दिक्कत हो रही थी, तो उसको हमने परचेज़ ही कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड चेक कर रहे हैं अपने ग्लव्स, ये आदि अपने ले रहा है। तो ग्लव्स लेने के बाद हम लोग चले गए थे, अंदर एंट्री कर ली थी हमने। और अभी हमें यहाँ से अपना कॉस्ट्यूम लेना था, जो भी आइस स्नो में पहनने के लिए जो भी हमें लेना है, जैकेट, पैंट्स, हेड गियर एंड शूज़,
तो देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर। हमने यहाँ से अपना सब सामान ले लिया था। देखिए आधी रेडी हो चुका है यहाँ पर और मैं भी रेडी हो गई थी। मैंने अपना बॉटम्स और जैकेट्स वगैरह सब पहन लिया था। हेडगियर हमने नहीं लिया था। और चलिए चलते हैं अब आगे। और ये देखिए हम लोग एक्चुअल में स्नो की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पर कुछ कैमरामैन होते हैं जो आपके फ़ोटोग्राफ लेते हैं, आपकी फैमिली का, आपके ग्रुप का जो भी लोग होते हैं उनके सबके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं यहाँ पर। ये ऑप्शनल होता है, आपको परचेज़ करना है तो कर सकते हैं, वरना छोड़ दीजिए। तो उसके बाद फ़ोटोग्राफ लेने के बाद एक्चुअल में वी एंटर्ड इन द स्नो गाइस। मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही न्यू था। मैं आपसे पहले कभी भी स्नो में नहीं गई थी। मेरा बहुत मन था एक्चुअली जाने का कि मुझे स्नो वाली जगह पे जाना है। आई वुड लाइक टू प्ले विद द स्नो। एक्चुअल में दिस वॉज अ ड्रीम फॉर मी। सो देख रही थी मैं कितनी सारी स्नो है। दिस वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइज। आप ज़रूर जाइए अगर आपको भी स्नो पसंद है तो। एक्चुअल में आई वॉज वॉकिंग इन द स्नो, बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ वेरी रियली नाइस एक्सपीरियंस। ये देख सकते हैं आप क्रिसमस ट्री एक्चुअल में जो आज तक अभी स्क्रीन में वीडियो में ही देखे थे वो एक्चुअल में दिख रहे थे। छोटे छोटे क्रिसमस ट्री थे और उनके ऊपर स्नो फॉल हो रहा था, स्नो लगा हुआ था एक्चुअल वाला। और अब हम जा रहे थे स्लाइड एरिया की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे राइड्स होती हैं। तो ये देख रहे हैं आप सर्कुलर ब्लू कलर के, जैसे वाटर पार्क में होते हैं ना ट्यूब्स, ये ऐसी ही हैं। और इनको लेकर इनमें बैठकर हमें स्लाइड करना था स्नो पे से। तो हम वही ले रहे थे, देख रहे थे, पूछ रहे थे यहाँ पे कि कैसा है कैसा नहीं है। तो चले गए थे हम लोग, जा रहे थे एक एक करके। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, बट फाइनली मैंने किया था। ये देखिए सबसे पहले टिया ने किया था और टिया को तो वाकई में बहुत एंजॉय किया उसने एक बार करने के बाद कम से कम 4 से 5 बार इसको किया था और उसे बहुत अच्छा लगा रियल में। फिर उसने मुझे बताया मम्मा यू कैन ऑल्सो डू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने भी ट्राई किया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली एक बार तो मुझे भी करना था कि कैसा है कैसा नहीं है। सो आई थॉट कि चलो करते हैं। और मैं यहाँ बैठ गई, मैं बोल रही थी उसको कि ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, धीरे से ही करना। बट उसने मुझे, देख सकते हैं आप, उसने मुझे बहुत तेज़ किया था। ये देखिए बिल्कुल ऐसे घुमा दिया था और मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा था क्योंकि ये बहुत छोटा ही था। इतना ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटा ही था, मतलब कर सकते हो आप इसको इजीली। तो उसके बाद हम लोग, ये देखिए स्नो वाले एरिया में कितना बड़ा ये स्नो एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्कीइंग कर रहे थे। आपने सुना होगा स्कीइंग के बारे में, जो स्नो पे करते हैं। रियली गाइस इट इज़ टू कोल्ड। तो सच में मुझे दिल्ली की जनवरी वाली ठंड याद आ रही है। इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। देखिए ब्लाउज में भी ठंड लग रही है मुझे तो। और अभी देखिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। बहुत सारी राइड्स हैं। ये देख रहे हो लेफ़्ट वाली, ये तो मैं कर चुकी हूँ। और अभी देख रहे हो ये बॉल राइड देख रहे हो। और मेरे गॉड, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये बॉल राइड है, इसमें ऊपर से पीपल बैठकर नीचे आते हैं। और अभी ये तीनों गए हुए हैं, टिया के पापा और उनका फ्रेंड। और मैं तो गई थी लेकिन मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। ये देखिए इस तरह से आते हैं। तो मैं नीचे आ गई हूँ और मैं नीचे से शूट कर रही हूँ। ओके, तो फिर देखा कि बच्चे भी आ गए थे पेंगुइन एरिया से। और बच्चे आए तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। वो लोग स्लाइड कर रहे थे, छोटी छोटी स्लाइड पर। आदि देखिए कितना क्यूट लग रहा है और आदि के फ्रेंड्स भी बहुत क्यूट लग रहे थे। और उसके बाद ये देखिए आदि और कियांश दोनों ने साथ में स्लाइड किया था और दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। पर बहुत ठंडी भी लग रही थी साथ में। आदि की तो फेस से लग रहा था कि उसको बहुत ठंडी लग रही है। बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ इसमें बैठ गए थे। इसको जैसे केबल कार जैसा होता है ना, आपने कभी देखा होगा या कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे माउंटेन्स, जैसे हिल स्टेशंस वगैरह पे होता है, उसमें बैठ के जाते हैं। तो ये इसी तरह का था, बट इसमें चेयर टाइप का बना हुआ था। और हम चारों लोग, 4 सीट थी, एक हम चारों लोग बैठे हुए थे। दोनों फैमिली अलग अलग बैठे हुए थे हम लोग। और ये बहुत ऊंचा था गाइस, इट वॉज वेरी हाई, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे डर भी लग रहा था साथ में क्योंकि एक तो हाइट का फोबिया है मुझे एंड वर्सेस ठंड भी बहुत थी। तो मोबाइल हाथ में लेने में भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो बट बड़ी हिम्मत करके बहुत ही ध्यान से मैंने मोबाइल ऑन किया थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए। देखिए मैं नीचे का वीडियो ले रही हूँ। यहाँ पे कितनी ज़्यादा स्नो है और बहुत सारे लोग हैं जो स्कीइंग कर रहे हैं। उन्हें सच में बहुत मज़ा आता होगा जो लोग स्कीइंग करते हैं।
क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था और बहुत ही ज़्यादा फ़न एक्टिविटी कर रहे थे लोग। और हम तो बहुत ही ऊंचाई पर थे यहाँ पर, और हम ऊपर से ही देख रहे थे। मतलब इतना डर लग रहा था मुझे, मैं तो नीचे देख ही नहीं रही थी, बहुत ही कम मैंने नीचे देखा होगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ आ गए थे वापस। हम ऊपर जाके टॉप पर पहुँच गए थे। वहाँ पर कैफ़ेटेरिया था, हमने कुछ स्नैकिंग किया, कॉफ़ी पिया, पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद हम लोग वापस हो रहे थे। अब हम ये देखिए यहाँ से वापस जा रहे हैं हम लोग। और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन का है ये जो विज़िट है आपकी केबल कार के थ्रू, काफ़ी लॉन्ग है ये, यानी कि मतलब आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं हाइट को भी, स्नो को भी। काफ़ी लॉन्ग रहा था। आती बार हम ये देखिए वापस आते टाइम का है ये, और बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज़ वेरी नाइस। और इसके बाद हम लोग बस फिनिश हो गया था, तो हम लोग बाहर निकल गए थे एंड चलते हैं अब घर की तरफ हमें जाना था। सो हेलो एवरीवन, आ गए हम लोग स्की दुबई से, और अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं और अब बहुत थक गए हैं। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, माय गॉड। अब मेरे फेस पे लग रहा होगा कितनी मैं टायर्ड हो रही हूँ। बस आके मैं पड़ गई हूँ अभी, बस 5 मिनट पहले आए हैं। और अभी आज है संडे, तो अभी मैं जाऊंगी किचन में। किचन का मेरा काम निपटाना है, क्योंकि मेरा आज पूरा घर मैसी हो रहा है। क्योंकि सुबह मैं ऐसी चली गई थी, बस पूजा का खाना बनाया, खाया, ब्रंच किया और रेडी होके चले गए। उसके बाद पूरा घर मेरा मैसी हो रहा है, सारे कमरे मैसी हुए पड़े हैं, किचन भी मैसी है, सब कपड़े धुले हुए मशीन में पड़े हुए हैं, सूखे हुए बाहर सूख रहे हैं हैंगर पे। तो अभी मुझे ये सब सारा काम निपटाना है। 7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:15 बज रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ 9 बजे तक मैं सारा काम निपटा के तो मैं आज जल्दी सो जाऊँ। सो मेरा प्लान ये है। और फिर मुझे कल की तैयारी भी करनी है, कल बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस जाएंगे। अभी देखती हूँ कि कितना कर पाती हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले तो मैं चेंज करने जा रही हूँ, हाथ मुँह धो के फ्रेश होंगी, उसके बाद मैं काम पे लगती हूँ। ओके, सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। सो देखिए आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन का चेहरा बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। हर चीज़ फैली पड़ी हुई है, सुबह से जो भी काम किया हुआ था, सिंक में बर्तन है, सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा है, और मुझे इसको सबको ठीक ठाक करना है, इसको सबको क्लीन करना है। तो बस लग गई हूँ मैं काम पे। और यहाँ पे सूखे कपड़े भी भरे हुए हैं, इनको भी वार्डरोब में लगाना है फोल्ड करके। और उसके बाद ये देखिए हैंगर पे सारे सूखे कपड़े भी लगे हुए हैं, इनको सबको निकालना है मुझे, क्योंकि इसको खाली करना है मुझे। गीले कपड़े यहाँ पर मुझे वापस फैलाने हैं। एंड इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, और ये देखिए मेरी दूसरी लाइट जो है वो ख़राब हो गई है। तो एक साइड में बहुत अंधेरा है और मुझे बड़ा मुश्किल हो रहा था काम करने में, क्योंकि 2 लाइट में काम करती हूँ। और इन लोगों को मीनवाइल मैंने खाना भी दे दिया था, क्योंकि सुबह का बचा हुआ था, वही इन लोगों ने खा लिया था, मैंने तो खाया नहीं था। और अब मैं रात में आ गई थी ना नाइट रिचुअल्स फॉलो करने के लिए। यहाँ पे मैं जीरा जो है उसको सोक कर रही थी पानी में, ताकि सुबह मैं इसका जीरा वाटर बनाती हूँ और इसको एज अ मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ। बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रखता है। तो आप जब भी टाइम मिले आप इसको ज़रूर ट्राई किया कीजिए। मैं डिफरेंट ड्रिंक्स पीती हूँ, ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही पीती हूँ, जब जो समझ में आता है तब मैं वो पी लेती हूँ। उसको मैंने कवर करके रात भर के लिए रख दिया। सो हाय एवरीवन, और अब हो गई नाइट, अब हो रहा है सोने का टाइम, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ सोने। देखिए जब मैं सोने जाती हूँ ना, तो इस तरह से ना ये ब्रेड बना लेती हूँ, तो कंफर्टेबल रहता है थोड़ा सोने में। और मैंने चेंज कर लिया है, नाइट सूट वगैरह पहन लिया, और टिया सो गई है। एक्चुअली अभी क्या हुआ ना, हमारा बाथरूम का डोर लॉक हो गया, अंदर से लॉक हो गया, और जैसे मैं गई तो डोर क्लोज्ड। तो उसके पापा उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सारी जो रिक्वायरमेंट है सब हमारी अंदर ही है, टूथपेस्ट, सोप्स, शार जेल वगैरह सब अंदर ही है। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर नहीं खुला तो। बट अगर नहीं भी खुला तो क्या मैनेज करेंगे, और क्या दूसरा वॉशरूम है हमारे पास। सो उसका तो चलो देखा जाएगा, बट अभी हो रहा सोने का टाइम। और आज का फाइनली मैं बताऊँ, हम जब स्की दुबई गए थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और
आप सब लोग भी जा सकते हैं ज़रूर, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा टिकट है उसका। खैर मेरे हस्बैंड का तो वो था प्लेटिनम कार्ड डिस्काउंट वगैरह है उस पर, इसलिए हम लोग गए थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। एंड और क्या बताऊँ मैं, उसमें पेंगुइन शो भी था, पेंगुइन्स का भी कुछ था, बट हम लोग वहाँ नहीं गए थे। वहाँ आदि गया था अपने फ्रेंड के साथ, तो उसकी मम्मी के साथ, और हम लोग जो मैं, टिया और ये इसके पापा और उसका फ्रेंड, हम चारों लोग गए थे। वो क्या बोलते हैं उसको, यस हाँ, हम चारों लोग गए थे जिप लाइन वाले में, बट जिप लाइन हमने की नहीं, बस इनके फ्रेंड ने की थी और हम तीनों में से किसी ने नहीं की जिप लाइन। एक्चुअली वहाँ पे और सारी राइड्स हैं, तो अगर आपको राइड्स वगैरह पसंद है तो आपको वहाँ अच्छा लगेगा जाना वहाँ पे आपको, तो यू शुड गो देयर। मुझे तो राइड्स वगैरह ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वाटर पार्क्स वगैरह ही पसंद नहीं है, तो मैं स्नो राइड्स क्या करूँगी। पर फिर भी एक छोटी सी राइड्स में गई थी। आदि ने बहुत एंजॉय किया, आदि मेरे पास बैठा है, वो उससे भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा अब बताना है, तो सुन देखते हैं वो क्या कहता है अपना एक्सपीरियंस। आदि कम, तो बताओ कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगा था। हैं? हाँ पता है, मैं 2 बड़े बड़े स्लाइड्स में गया था, बहुत मज़ा आया था। पता है जब फर्स्ट वाले में ना बहुत तेज गया था, देखो स्ट्रेट जा रहा था, फिर ऐसे टर्न, फिर मैं ऐसे उछल गया था, फिर बहुत तेज जा रहा था, इसे राउंड राउंड, फिर आ गया, फिर मैं ऐसे हो गया था। अच्छा, तो आपको कैसा लगा, ठंडी लग रही थी बहुत। हाँ कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। ठंडी तो बहुत थी, आई थिंक आदि ने शायद फर्स्ट टाइम इतनी ठंडी पहले फेस की होगी। हाँ स्लाइड पर मैंने छोटे वाले स्लाइड में भी था, और फर्स्ट मैंने करा था पेंगुइन टच करा था, पेंगुइन के साथ फोटो खींचा था, पर मेरी मम्मी ने नहीं करा। यस, और बिकॉज मेरे हम लोग पापा ने जिप लाइन और- वाले सेक्शन में गए थे। हाँ क्योंकि मुझे और- पेंगुइन देखना था ना, Yes. उनको तो चांस ही नहीं मिला। Yes, अच्छा हुआ yes. हमने पेंगुइन सेलेक्ट कर ही लिया। Yes, correct. So अब आप थक गए होगे ना, बहुत टायर्ड हो रहे हो। हाँ एक राइड में ही नहीं गया मैं, क्योंकि क्योंकि मुझे डर लग गया था। मुझे डर हाँ। नहीं लगा था, थोड़ा सा लग रहा था, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, इसलिए बाहर आ गया था। वो बाहर आ गई थी मैं उसको लेकर। हाँ At the end, जब हम लोग जाने और वाले मेरे थे। फ्रेंड के छोटे भाई को भी। हाँ, तो और हमने खाया पिज़्ज़ा, मफिन्स ऑब्वियसली और कॉफ़ी। स्नैकिंग तो तुम्हारी होगी ज़रूर। हाँ सो चलो अब लेट जाओ, ओके। सो ऐसा था, बहुत ज़्यादा स्नो थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था कि हम लोग कनाडा या स्विट्ज़रलैंड आ गए, इतनी ज़्यादा स्नो थी। एंड सो ओवरऑल बहुत मज़ा आया, पर बहुत थक भी गए हैं। एंड चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाली हूँ, ओके। सो बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। एंड ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स और वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।